वेलकम मित्रों, हम क्लास 12th की फिजिक्स में पार्ट नंबर 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले अपने अध्ययन किया स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता में विभव और विभवांतर की परिभाषा और उनका अंतर समझा। फिर उसके बाद में हम देखा कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात किया, जो आपका विभव आता है KQ/R। फिर उसके बाद में हमने आवेशों की निकाय के कारण उत्पन्न विद्युत विभव ज्ञात किया। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव कारण किसी बिंदु पर विभव। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। विद्युत द्विध्रुव हमने फिजिक्स के चैप्टर नंबर में पढ़ा हुआ है। ऐसी रचना जिसके सिरों पर -Q और +Q आवेश हो और उन दोनों आवेशों के मध्य दूरी 2a होती है, तो उसे हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव, या उस रचना को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु को द्विध्रुव का मध्य बिंदु कहते हैं। इस मध्य बिंदु से a और b की दूरी a और a ही होती है। ये इतना अध्ययन अपने कर चुके हैं और हम ये भी जानते हैं कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है तो हम इस द्विध्रुव का बिंदु O चुनेंगे। बिंदु O से थीटा कोण पर R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। बिंदु O से थीटा कोण पर R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। देखो, जब भी द्विध्रुव से कोई बिंदु लेते हैं, वो चाहे x पर लें चाहे निरक्ष पर लें, सदैव उस बिंदु को O से मानते हैं। ये बात आपके दिमाग में स्पष्ट रहनी चाहिए। तो अब हमने बिंदु O से थीटा कोण पर R दूरी पर एक बिंदु P लिया। माना O से R दूरी पर तथा थीटा कोण बिंदु O से R दूरी तथा थीटा कोण पर बिंदु P लिया, जहां पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पूर्व क्लास में बता दिया है कि ये जो लैंग्वेज है वो जो हम डायग्राम बनाते हैं या चित्र बनाते हैं उसके अनुसार लिखते हैं। इसमें 19-20 आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन अर्थ है कि डायग्राम की लैंग्वेज समझ में आ जानी चाहिए। ऐसे तो मैं बता दूंगा कि द्विध्रुव का बिंदु A पर आवेश -Q है, बिंदु B पर आवेश +Q है, दोनों की मध्य दूरी 2a है। इनका मध्य बिंदु O लिया, O से A की दूरी a है और O से B की दूरी भी a है। ये इतनी सब बकवास करेंगे तो अपना खूब काम बिगड़ जाएगा, तो इतनी ज़्यादा बकवास अपन नहीं करते हैं। अब हम -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे और +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव देखेंगे। अब हम क्या करते हैं, जो ये OP है इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ा देते हैं। पीछे क्यों बढ़ाया है इसका कारण बताऊंगा। अब A से इस बढ़ी हुई OP पर एक लंब डालते हैं, इस बढ़ी हुई पर एक लंब डालते हैं। इसी प्रकार इस B से भी इस बढ़ी हुई OP पर एक लंब डालते हैं।
तो ये थोड़ा सा लंब गलत आ गया है, ये आपका यूँ आएगा और इससे भी इस पर लंब डाल देते हैं, तो ये तो लंब हो जाएगा OM और ये हो जाएगा BN। लंब है इसलिए 90 और लंब है ये भी 90। देखो ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को काट रही है, यदि ये थीटा कोण है तो ये आपका ये भी क्या होगा, थीटा कोण ही होगा। देखो इस त्रिभुज में AO बराबर OP और 90 90 और ये कोण, तो ये क्या हो जाएगा, कोण भुजा कोण से त्रिभुज सर्वांग हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि OM बराबर ON, क्योंकि त्रिभुज OBN सर्वांग सम है त्रिभुज AOM के, और सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं, जिसे हम CPCT नियम भी कहते हैं। ये कोण बराबर है, ये भुजा बराबर है और ये शीर्षम कोण बराबर हैं, तो भुजा कोण नियम से दोनों त्रिभुजाओं सर्वांश होंगे। सर्वांसम है तो OM = ON। अब देखो त्रिभुज AOM में कोस थीटा बराबर आधार बटावा कर्ण, तो कोस थीटा बराबर आधार क्या है, आधार देखो समकोण से ये कर्ण है, तो कर्ण तो क्या हो जाएगी A, आधार क्या हो जाएगा OM, तो डेट सिंप्लाइज OM = A cos थीटा, और OM = ON है तो OM = ON। अब देखो हम ये भी मान लेते हैं, माना A से P की दूरी, माना इसको दोनों को ऐसा लेते हैं, A वह B की P से दूरियां क्रमशः R1 वह R2 है। A की P से दूरी R1 है, B की P से दूरी R2 है, ये भी अपन ने माना। अब देखो ये जो द्विध्रुव है, ये विद्युत द्विध्रुव है, ये अति सूक्ष्म होने के कारण द्विध्रुव सूक्ष्म होने के कारण हम जो AP है उसको PM के बराबर मान सकते हैं। AP बराबर R1 को लगभग मान सकते हैं PM के, और PM किसके बराबर है, PM आपकी OP प्लस OM, तो OP कितनी है R, OM कितनी है, OM आपकी ये रही, OM = A cos थीटा, समीकरण नंबर 1। और इसी प्रकार जो आपकी PB है, PB = R2, इसको लगभग मान सकते हैं PN के, और PN किसके बराबर है OP माइनस ON किसके बराबर है, OP बराबर है R के, OM के बराबर है, तो हो जाएगा R माइनस OM क्या है A cos थीटा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। यहाँ तक क्लियर है मामला। अब देखो -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव
माना कि v माइनस क्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो स्थिर बिंदु से r दूरी पर विभव होता है Vp इजिकल टू के क्यू अपॉन आर। अब यहाँ पर माइनस क्यू से P बिंदु पर निकालना है, तो इसे V1 ले लेते हैं अपन। तो V1 क्या जाएगा, K, Q क्या है माइनस क्यू, और R क्या है R1। तो ये हो जाएगा आपका माइनस के क्यू अपॉन R1। इसी प्रकार और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव माना कि V2 है, तो ये क्या जाएगा, के क्यू अपॉन दूरी क्या है P की R2, तो के क्यू अपॉन R2। बिंदु P पर माइनस क्यू के कारण आवेश आ गया V1, बिंदु P पर प्लस क्यू के कारण आवेश आ गया V2, अतः बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव बराबर V1 प्लस V2। अब मानिए कि बिंदु P पर विभव Vp है, तो Vp इजिकल टू V1 का मान रख दीजिए। V1 का मान क्या है, माइनस के क्यू अपॉन R1 माइनस के क्यू अपॉन R1, और V2 का मान क्या है, के क्यू अपॉन R2, के क्यू अपॉन R2। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें से और इसमें से के कॉमन है, इसको मैंने बाहर निकाल लिया, सॉरी के और क्यू दोनों ही कॉमन है, इन दोनों को मैंने बाहर निकाल लिया। यहाँ से माइनस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में 1 व 2 का मान रखने पर समीकरण 1 व 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो Vp इजिकल टू के क्यू माइनस 1 अपॉन R1, R प्लस ए कोस थीटा, R प्लस ए कोस थीटा प्लस 1 अपॉन R2, R माइनस ए कोस थीटा, R माइनस ए कोस थीटा। अब आप इसका पुनः स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विद्यार्थियों, यदि आपको दिखने में कोई कमी रहे तो आप अपने YouTube पर जाकर 3 डॉट पर हाई क्वालिटी कर सकते हैं। यहाँ पर हरों का लघुत्तम लेंगे अपन, तो Vp इजिकल टू आ जाएगा के क्यू R प्लस ए कोस थीटा और R माइनस ए कोस थीटा। R प्लस ए कोस थीटा, R माइनस ए कोस थीटा में R प्लस ए का कोस थीटा देंगे तो क्या बचेगा, R माइनस ए कोस थीटा, और R माइनस ए कोस थीटा को माइनस गुणा करेंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का प्लस, फिर इसमें इसका भाग देंगे तो क्या बचेगा R प्लस ए कोस थीटा। अब देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस का थीटा। और यदि यहाँ ऊपर देखोगे तो यह R प्लस में है और ये R माइनस में कैंसिल, तो के क्यू ए कोस थीटा 2a कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा।
अब देखो, हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू 2a क्यों, ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, कोई एक आवेश इंटू दोनों आवेशों की मध्य दूरी का गुणनफल क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कांच की दर होता है माइनस से प्लस की ओर होता है। तो आप क्या जाएगा, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, P, तो K P कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव के बिंदु के कारण विद्युत विभव आया। यदि यहाँ पर R वेरी 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 ग्रेटर देन A है तो A को शून्य मान सकते हैं। यदि A शून्य हो जाएगा तो बिंदु P पर विभव KP कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर आएगा। ये शून्य होने से पूरा शून्य हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, आर स्क्वायर। इस चीज को मैं लिख सकता हूं K अपॉन आर स्क्वायर P सदिश डॉट आर कैप सदिश, क्योंकि जब दो सदिशों का बिंदु गुणनफल करेंगे तो यह आएगा P सदिश का मापांक इंटू आर कैप का मापांक कोस थीटा। तो किसी एकांक सदिश का मापांक सदैव 1 होता है, तो क्या रह जाएगा, P कोस थीटा ही रह जाएगा। और मैं जानता हूं कि जो आर कैप होता है वो होता है आर सदिश अपॉन आर सदिश का मापांक, और किसी सदिश का मापांक एक अदिश राशि होती है। यदि ये मान मैं याद रखूं तो सदिश रूप में Vp इज इक्वल टू क्या जाएगा, K क्यू P सदिश डॉट R सदिश अपॉन आर क्यू, आर की घात 3। तो ये सदिश रूप में विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव आ गया। अब मैं ये समीकरण नंबर इसको 4 दे दूं, तो समीकरण 4 से दो स्थितियों की हम गणना करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर क्या स्थिति होगी और विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर क्या स्थिति होगी। हम ये जानते हैं कि x पर थीटा 0 होता है। केस नंबर फर्स्ट, विद्युत द्विध्रुव के x पर विद्युत विभव या थीटा बराबर 0 डिग्री। तो समीकरण 4 से Vp इज इक्वल टू KP कोस 0 अपॉन आर स्क्वायर। कोस 0 का मान 1 होता है, तो Vp हो क्या हो जाएगा, KP अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे ही केस नंबर सेकंड, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत विभव विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष का मतलब है जो एक्स एक्स के लंबवत है, निरक्ष पर विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत विभव, या जब विद्युत द्विध्रुव पर बिंदु P 90 डिग्री पे हो तो उस केस में थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। तो V समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, Vp इज इक्वल टू KP cos 90 अपॉन आर स्क्वायर। cos 90 का मान क्या होता है, 0, तो ये समझ क्या हो जाएगा 0। तो निरक्ष पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, 0, और x पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, KP अपॉन आर स्क्वायर। आशा करता हूं
कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान Kp cos थीटा अपन r स्क्वायर होता है, जिसे सदिश रूप में अपन इस प्रकार लिख सकते हैं। और यदि अब हम द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव निकालें तो द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव निकालने के लिए थीटा 0 होगा। थीटा 0 होगा तो cos 0 1 होता है, तो Kp अपन r स्क्वायर आ जाएगा। विद्युत द्विध्रुव है यानी कि ये इसके 90 डिग्री पर हो तब थीटा क्या होगा 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री मान क्या होता है 0, और उस स्थिति में विद्युत विभव क्या होगा 0। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।